मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हें वह छुपा हुआ रहस्य बता रहा है जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तुम्हारे दुश्मन कुछ गहरी और काली साजिशें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि वह अब तुम्हें नहीं हरा सकते, इसलिए वह किसी भी तरह तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। ब्रह्मांड से तुम्हारे लिए विशेष संदेश आ रहा है। कुछ बहुत बड़ी घटना होने वाली है। जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जो तुमसे जलते हैं, जो लोग तुम्हें इतने दिनों से बर्बाद करना चाहते थे, वह लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ बड़ी साजिशें कर रहे हैं। अभी अभी जो संकेत आए हैं वो बहुत गहरे हैं। मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनो और समझो कि क्या बड़ी घटना होने वाली है। तुम जानते हो, जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है, ऊंचाई की ओर बढ़ता है, तो इस समाज के कुछ गंदे लोग उसको रोकने की तैयारी में लग जाते हैं। तुम्हारे शत्रु भी यही काम कर रहे हैं। इस बार तुम्हारे शत्रु ने एक बहुत बड़ा खेल रचने की सोची है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखकर परेशान हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम हर बार इतना मजबूत कैसे हो जाते हो। वह हर बार तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम हर बार ऊपर उठते हुए दिखते हो। उनकी चालें फेल हो रही हैं, लेकिन अब वह कुछ और बड़ा प्लान बना रहे हैं। आज तुम्हारी माता रानी की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो शांति है, जो खुशियां हैं, वह किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। हर कोने में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप इससे ऊपर उठकर चल रहे हो। इस कलयुग में ऐसा ही होता है, जिसके जीवन में शांति और स्थिरता होती है, उसका विरोध सबसे ज्यादा होता है। यानी जो भी लोग कुछ अच्छा करते हैं, आगे बढ़ते हैं और समाज में कुछ अलग करने की सोच रखते हैं, लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं, तो आसपास के लोग ही और यहाँ तक कि उनके खुद के लोग ही उन्हें बर्बाद करने के बारे में सोचने लगते हैं। क्योंकि वह लोग जलते हैं। वह लोग भी जानते हैं कि तुम तरक्की कर रहे हो, तुम दूसरों से आगे हो और तुम्हारी जिंदगी उन लोगों से कई गुना अच्छी है, क्योंकि तुम्हारे पास सुख है। तुम जो हमेशा मुस्कुराते रहते हो, तो इसी को देखकर वह लोग अंदर ही अंदर जलते हैं। क्योंकि वह लोग और कर भी कह सकते हैं, लेकिन अब वह लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं। वह लोग अब बहुत परे ना हो गए हैं कि तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो, इसलिए वह लोग अब तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन वह डरते हैं कि कहीं अगर वह तुमसे आमने सामने लड़ने लगे तो वह फंस जाएंगे, वह हार जाएंगे, इसलिए वह डरपोक की तरह अब तुम्हारे पीठ पीछे से हमला करने वाले हैं। तुम्हारे जीवन के रंगों को धुंधला करना चाहते हैं, और यह जो उनकी चालें हैं वो बहुत ही गहरी और चालाकी भरी होती हैं। लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, और इसलिए ही आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। अगर तेरे पास कुछ मिनट है तो मेरे इस संदेश को पूरा सुन ले, नहीं तो फिर मुसीबत में मेरा नाम मत लेना, और आज के बाद मुझे अपनी माँ भी मत कहना। मैं तुम्हें सतर्क करने ही आई हूँ। इस समय तुम्हें सतर्क रहना है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि वह तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हितैषी हैं, लेकिन असल में उनका मकसद तुम्हारी ताकत को छीनना है। लेकिन तेरे दुश्मन यह नहीं समझते कि तू मेरा भक्त है, मेरी शक्ति तेरे हर कदम पर है। वो लोग भूल गए कि तू मेरा बच्चा है, तुझ पर मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन में जो शांति है, जो आत्मविश्वास है, वह सब मेरी ही कृपा का नतीजा है। और यही बात तुम्हारे शत्रुओं को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। वह इस सोच में पड़े हैं कि आखिर तुम इतने स्थिर कैसे हो, इतनी कठिनाइयों के बाद भी कैसे मुस्कुरा रहे हो। यही कारण है कि वह अब अपनी चालों को और गहरा बना रहे हैं। तेरे शत्रु बहुत गहरी चालें चलने की तैयारी में है। उनकी हर हरकत का मकसद एक ही है, तुझे कमजोर बनाना, तुझे रोकना। वह सोचते हैं तेरी हिम्मत को तोड़ देंगे, लेकिन वह लोग नहीं जानते कि मेरी नज़र उन पर हर पल है। मुझे तो ये भी पता है कि कौन कौन से काले राज उन्होंने अपने घर पर छुपा रखे हैं। वह सिर्फ तेरे सामने मीठा बोलते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन दिल में जहर भरा हुआ है। वह तुझे डराने की कोशिश करेंगे, कभी ऐसा महसूस कराएंगे कि तेरे जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा, कभी तुझे तुझसे ही लड़ने पर मजबूर करेंगे। लेकिन याद रखना, ये सब उनकी साजिश है, उनकी हर कोशिश बेकार जाएगी। बस तुम्हें शांत और सतर्क रहना है। वह लोग सामने से तुझसे लड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं लड़ना है। वो लोग तुम्हें खुद ही बर्बाद होता हुआ देखना चाहेंगे, इसलिए अब से सावधान हो जा, क्योंकि वह लोग तुम पर तंत्र मंत्र करवाना चाहते हैं। इससे पहले भी उन लोगों ने तुम्हें बर्बाद करने की बहुत साजिश सोची थी, लेकिन वो सभी कोशिशें नाकाम हो गई। मैं तुझे ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तू मेरे लिए खास है। तेरा हर आंसू, हर खुशी मुझसे जुड़ी है, और मैं तुझे किसी भी कीमत पर गिरने नहीं दूंगी। तूने जो सपने देखे हैं, जो खुशियाँ तुझे चाहिए, वह तुझे मिलेंगी, और तेरे शत्रु वह अपने ही जाल में फंस जाएंगे। यह मेरा वचन है,
क्योंकि जिस तरह जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है, उसी तरह तेरे शत्रु की मौत आई है जो वह तेरे पीछे पड़ा है। इतने सालों से तो मैं चुप थी, सोच रही थी कि धीरे धीरे सब समझ जाएंगे, लेकिन अब तो हद पार हो चुकी है। अब उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलेगी, उनके घर में बर्बादी आएगी। बहुत जल्द तू उन लोगों को बर्बाद होते हुए देखेगा। तुमने जो दुख सहा उन सब का हिसाब होगा। तेरे शत्रु आने वाले समय में तुझसे करीबी बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। तेरा मन कभी कभी बेचैन होगा, तुझे लगेगा कि शायद तू अकेला है, लेकिन ये सब उनका जाल है। वह तुझे तेरा आत्मविश्वास खोने पर मजबूर करना चाहते हैं, तेरे मन में शक पैदा करेंगे। वह तुझे ऐसा महसूस कराएंगे कि तेरा हर फैसला गलत है। सबसे बड़ी बात जो तू जितनी जल्दी समझ ले उतना ही तेरे लिए अच्छा है। अब तू अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दे, वह लोग तेरे अंदर गिल्ट भरना चाहते हैं। तुझे लगेगा कि शायद तुझसे कोई गलती हुई है, लेकिन ये सिर्फ उनकी चाल है। वह चाहते हैं कि तू खुद को ही दोष दे, खुद को ही सजा दे, तू ये सोच कर पागल हो जाए, तेरे घर वाले ही आपस में लड़े, तेरे घर में फूट पड़ जाए, तेरे दोस्त, तेरे रिश्तेदार या फिर तेरा सबसे करीबी इंसान, वह सब उनके निशाने पर है। वो उनके मन में तेरे प्रति गलत फहमियां पैदा करेंगे, उन्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि तू उनका भला नहीं चाहता। पर यह साजिश तुझ पर भारी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब सच्चाई तेरे साथ है तो झूठ कितनी भी कोशिश कर ले उसकी उम्र छोटी ही होती है। वो लोग तुझ पर तंत्र मंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो नीच हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके दिमाग में बस नफरत भरी है। तेरी खुशी इनसे देखी नहीं जाती। अरे ये लोग तो अपने खुद के घर वालों से भी चलते हैं, खुद के घर के लोगों को भी बार बार परेशान करते हैं, और जब इनका मन इनके अपने लोगों को परेशान करके नहीं भरता तो ये लोग दूसरों के घर में झगड़ा कराने के बारे में सोचते हैं। हमेशा किसी ना किसी के बीच लड़ाई करवाते रहते हैं। दूसरों को दुख में देखकर ये लोग सुखी होते हैं, और अब ये लोग तुझ पर तंत्र मंत्र करवाना चाहते हैं। इससे पहले भी इन लोगों ने तेरे घर पर बहुत बार लड़ाई करवाने की कोशिश की, लेकिन जब इन लोगों को समझ में आ गया कि इन सब चीजों से ये तुम्हारा घर बर्बाद नहीं कर सकते हैं, तो अब ये लोग तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं। वह तेरे पीछे किसी काली आत्मा को लगाना चाहते हैं ताकि तू धीरे धीरे पागल हो जाए, तू खुद ही मरने की भीख मांगे। उस काली आत्मा से तुझ पर ऐसा हमला करना चाहते हैं कि तेरी नींद चैन सब खो जाए, तू जो भी काम करना चाहता है वह खत्म हो जाए। वह लोग इस बात को समझ चुके हैं कि तुझ पर कोई दिव्य कृपा है, इसलिए इतने दुखों के बाद भी तू इतना ठीक है, क्योंकि जो दुख तूने देखे हैं उन दुखों को तेरे अलावा कोई और झेल नहीं पाता। इसलिए तुझे बर्बाद करने के लिए अब तुझ पर तंत्र मंत्र कर रहे हैं, तेरे सपनों को तोड़ने के लिए वह लोग तेरे आसपास की ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन बेवकूफ को यह नहीं पता कि मेरे भक्त को कभी भी कोई तंत्र मंत्र छू भी नहीं सकता। मैं काली जो सभी तंत्र मंत्र की देवी हूँ, जिसके जाप से ही सभी तरह के तंत्र सिद्ध किए जा सकते हैं, वह तेरे साथ खड़ी है। मेरे सामने किसी भी तांत्रिक की क्या औकात जो वह मेरे भक्त को दुख दे सके। जो लोग तुझ पर तंत्र कर रहे हैं उनको उनके हर पाप की सजा मिलेगी। तू चिंता मत कर, तेरे पास मेरी शक्ति का कवच है। मेरे बच्चे तू हमेशा याद रख, तेरे साथ मेरी शक्ति का कवच है। कोई भी तुझे सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनकी हर चाल चाहे वह कितनी भी गहरी क्यों ना हो, वह तुझे कुछ नहीं कर सकती। पर यह भी सच है कि तुझे सतर्क रहना होगा, तुझे अपनी हर सोच, अपने हर कदम को ध्यान से उठाना होगा। याद रख, उनके इरादे तुझे रोकने के लिए हैं, लेकिन तेरे कदम रुकने के लिए नहीं बने। ये समय है जब तू उनकी हर चाल को उनके सामने ही विफल होते देखेगा। तेरे शत्रु अब सोच रहे होंगे कि उनकी हर कोशिश क्यों जा रही है, उनका डर अब और बढ़ेगा, वह खुद असमंजस में पड़ जाएंगे। यह उनकी हार की शुरुआत है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसे संकेत बता रही हूँ, इनको ध्यान से सुन और समझ ले। अगर यह संकेत दिखे तो उस इंसान से तुझे हमेशा बचकर रहना है। पहला संकेत, अगर तेरे आसपास का कोई अचानक तुझसे ज्यादा मीठा बोलने लग